नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है और क्यों हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की ग्रामर क्या है, क्योंकि हमारा पूरा प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट के बारे में। हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट सजेस्ट कैसे, रिकमेंड्स कैसे करता है कि किस टाइप के वेरिएबल के नेम होने चाहिए, किस टाइप के आपका कैपिटल केस या लोअर केस होना चाहिए, और भी जो बाकी नेमिंग कन्वेंशंस एंड रूल्स हैं हम वो जानेंगे। दोस्तों फिर हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 7 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम शुरू करें तो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, फिर 2 होते हैं अनडिफाइंड और नल, और फिर ये 6 जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2 और आए थे जिसके नाम है सिंबल और बिग इंट। अब ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि स्टैक में स्टोर होते हैं। मैं आपको फ्यूचर में समझाऊंगा स्टैक, हीप, मेमोरी एलोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोज़ में। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही होती है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होती है। जैसे कि एरे हुआ, वो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी एक काइंड ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट ही है। तो डेटा टाइप्स हम बहुत डिटेल से समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट सेव कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दिए ताकि और भी हमारे वीडियोस आते रहें। क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड 50 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के थ्रू, और ये प्लेलिस्ट अगर आप कंप्लीट करते हैं दोस्तों तो आपको किसी प्लेलिस्ट की, किसी कोर्स को खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा एंड टू एंड ईच एवरीथिंग, जो भी टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट कोर फंडामेंटल्स के, बेसिक्स के, वो कंप्लीटली इस कोर्स में इन्वॉल्व करूं, उनको डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामिंग हम क्यों सीख रहे हैं। सी, जैसे वी आर एज अ ह्यूमन, राइट, और एक ह्यूमन कंप्यूटर मशीन को एक ऑर्डर दे सकता है। सो जैसे एक ह्यूमन है, उसको एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे दे सकते हैं। जैसे अभी मैं ये रिमोट चला रहा हूँ, अभी मैं माउस चला रहा हूँ, कीवर्ड दे रहा हूँ, ये भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग भी ऐसे इंस्ट्रक्शन देना है इस कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर मशीन एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके हिसाब से वो आउटपुट दे सकता है आपको, राइट। अगर आप बटन क्लिक करते हो 5 तो 5 आपका आउटपुट दिख सकता है, राइट। अब ऐसे ही ये एक नॉर्मल तरीका है। तो प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को और एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अच्छे से वो आउटपुट दे हमको प्रोसेस करके। तो अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, और एक होती है प्रोसेसिंग मेमोरी जिसको हम कहते हैं रैम। मैं डिटेल्स में आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा। और फिर एक होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप, राइट। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ये होती है असली प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है। अब कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसान कैसी वैल्यू समझता है, मैं 1 2 3 ये सब वैल्यू समझ सकता हूँ, राइट। तो ये कहलाती है डेसिमल, ठीक है। बट कंप्यूटर गाइस डेसिमल नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी। बाइनरी मतलब वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। 0 1 मतलब फॉल्स और ट्रू, मतलब ये काइंड ऑफ सिग्नल जैसे काम करता है कि ऑन और ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं ऑफ और ऑन। तो हम जब इनपुट देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, जैसे लेट्स से मैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिखता हूँ, ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिखता हूँ, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक कंपाइलर का यूज़ करके या इंटरप्रेटर का यूज़ करके, मैं आपको बताऊँगा गाइस सारा आने वाले वीडियोज़ में कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसको वो कन्वर्ट करेगा कुछ और बेटर फॉर्म्स ऑफ कोड में, लेट्स से उसको बाइट कोड बोल देते हैं फिलहाल हम। ये जनरलाइज बता रहा हूँ मैं, भी कोई जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है। अब इस बाइट कोड को, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक, इसको ये बाइट कोड जो होता है वो 0 1 0 1 में ही होगा, 1 0 1 1 करके। अब ये हमारे इनपुट रहे हैं अभी तक के, ये सारा हमारा हमने कोड करके इनपुट करके दिया है इसको, राइट। और अब हमको ये मशीन कुछ आउटपुट देगी इसके लिए, से 1 1 0 1, ये रहा आउटपुट। अब इस आउटपुट के बाद हम देख सकते हैं कि जब मैंने console.log hello world कपिल लिखा था, उसके बाद ये सारी प्रोसेस चली और असल में मुझे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड कपिल, टेकमॉन्क कपिल, राइट। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है बेसिकली। तो गाइस प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम जब एक लाइन लिखते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ console.log, ठीक है, हेलो, तो आप देखेंगे console.log.hello ये सारे एक ना एक लिटरल्स हैं, कुछ एक कीवर्ड्स हैं ये सारे, राइट। अब ये जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इंटरप्रेटर इनको समझता है, वो उसको ऐसे फॉर्म में डाल देता है बाइट कोड बना के, ताकि कंप्यूटर की मशीन समझ पाए। जो बेयर मशीन माइक्रो प्रोसेसर, एप्पल का M1 M2 जो सिलिकॉन होते हैं, या इंटेल के i5 i6 जो आपको होते हैं, राइट, आप समझते होंगे, वो इसको एट द एंड कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट करा देता है। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ऐसे एक दूसरी इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा, लेट्स से मैं I2 लिख दूंगा, I3 लिख दूंगा, राइट। ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में लिख सकता हूँ। इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके मैं इसको बोलता हूँ प्रोग्राम,
किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जनरलाइज बातें कर रहा हूँ दोस्तों मैं अभी। अब ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैं जब कंबाइन करूँ तो वो कहलाता है प्रोग्राम। अभी जब इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस। अब एक प्रोसेस कई प्रोग्राम से मिलकर बन सकती है, ये पॉसिबल है, बट हर एक प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो वो एक प्रोसेस बन जाती है और इस प्रोसेस का फिर एग्जीक्यूशन होता है बेयर मशीन्स में। तो ये मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि क्या प्रोग्रामिंग होती है, हम कैसे लिखते हैं, क्या प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होता है। ये जो एक इंस्ट्रक्शन है ये एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है ये। एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट 1, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट 2, प्रोग्रामिंग, इनका एक कॉम्बिनेशन, एक कलेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम जाके बनता है ओएस बनता है, प्रोसेस, और प्रोसेस जाके एग्जीक्यूट होता है और तब जाके हम एक आउटपुट देख पाते हैं यहाँ पे। दोस्तों चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम दूंगा मैं variables.js। ये बहुत बेसिक्स फाइल है हमारी, ठीक, variable.js आया। अब इसमें मैं जैसे लिखता हूँ लेट, सब समझाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या होता है। लेट नेम इक्वल टू कपिल रघुवंशी, इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। अब हम कोशिश कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक समझने की दोस्तों। चलिए कोशिश करते हैं कि लेट क्या होता है, नेम क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कपिल स्पेस क्या होता है, रघुवंशी और ये सब सेमीकोलन। हम ईच एंड एवरीथिंग बहुत बेसिक से समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसे जगह से आए हो जहाँ आपको कोडिंग आती है, आपका इंटरमीडिएट लेवल है, तो आप इसको थोड़ा 1.25 या 1.5 की स्पीड से वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ जो बिल्कुल नोवाइस है, जो कंप्यूटर की वर्ल्ड में पहली बार आ रहा है, जो पहली बार कोई प्रोग्राम टाइप कर रहा है, उन सब के भी मेरे वीडियोस हेल्पफुल हो सके। तो मेरा लेवल बहुत ज़्यादा स्क्रैच से होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक से होगा, बट हाँ आई प्रॉमिस यू कि इवेंचुअली हम इसको इंटरमीडिएट लेवल पर ले जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज इट विल गो टू एडवांस लेवल। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ छुपे से कॉन्सेप्ट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, कोडिंग एग्जांपल, होमवर्क एक्सरसाइजेस के साथ समझना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट शुरू से आखिर तक फॉलो कर सकते हैं। और मैं आई एम जस्ट अगेन प्रॉमिसिंग यू कि अगर आप कितना भी एडवांस लेवल है आपका, आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा हमारी वीडियो सीरीज में दोस्तों। अब हम जैसे लिखते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग जैसे मैंने बताया था, अब देखिए जावास्क्रिप्ट में कमेंट करते हैं हम डबल स्लैश से, अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स है तो कमांड के से कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। अब ये है हमारा एक स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, या जो कि मैं आपको बताया था राइट कि एक इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं इसको, कि ओएस को ये एज ए इंस्ट्रक्शन बन के जाएगा। कंबाइनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बिकम अ प्रोसेस, जो कि एग्जीक्यूट होगा बेयर मशीन में, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और जावास्क्रिप्ट के ग्रामर को भी समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे कि होता क्या है। अब इसमें लेट एक तरीका है बताने का कि ये वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल का नाम है नेम, और उसमें वैल्यू फीड हो रही है कपिल रघुवंशी। चलिए अब व्हाइट बोर्ड की तरफ चलने की कोशिश करते हैं और क्या समझने की कोशिश। तो यहाँ तक हम अभी आ गए थे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। और व्हाट आर वेरिएबल्स, सी अगर हम यहाँ जाएंगे तो वेरिएबल्स दोस्तों नथिंग बट काइंड ऑफ अ कंटेनर होता है। जैसे कि आपके घर में कुछ कंटेनर्स होते हैं, लेट्स से एक बॉक्स है आपके घर में, इसमें आप स्टेशनरी का सामान रखते हैं, लेट्स से आपने एक पेंसिल रखी है या एक पेन रखा है या एक रबर रखा है, तो इस टाइप के बॉक्स होते हैं। अब ये बॉक्स एक कहलाता है कंटेनर। इस कंटेनर को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे मैंने बताया था राइट कि लेट नेम इक्वल टू कपिल, राइट, और सेमीकोलन। सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, तरीका है ये बताने का कंपाइलर को कि यहां से हमारी एक लाइन खत्म हो गई है, तो इट्स एंड ऑफ अ लाइन, EOL बताने का तरीका है। आप नहीं यूज करेंगे तो भी प्रोग्राम चलेगा, बट इट्स अ रिकमेंडेड वे, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम बेसिक ग्रामर और जो रिकमेंडेड वे हैं वो भी हम सीखते रहेंगे थ्रू आउट हमारी जर्नी। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो लेट क्या है, नेम क्या है, इक्वल टू क्या है, अब कपिल क्या है, ये एक स्ट्रिंग है गाइस, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रिंग लिटरल। अगर यहाँ पे 50 होता तो वो न्यूमेरिकल लिटरल होता दोस्तों, ठीक है। सेमीकोलन एंड ऑफ लाइन है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, तो ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। नेम है मेरा वेरिएबल, जो कि हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। वेरिएबल क्या है, ये कंटेनर है, जैसे लेट्स से एक बॉक्स है या एक कंटेनर है जहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर है। वैल्यू क्या स्टोर है, वैल्यू है कपिल स्टोर है। यहाँ पे मैंने आपको एनालॉजी बताई कि आपका स्टेशनरी बॉक्स में आप रबर या पेंसिल रख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ। अब लेट ये तरीका है जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर या कंपाइलर को बताने का कि ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या है, क्या होगा, तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है रिलेटेड टू स्कोप, ठीक है।
अब हम देखते हैं, जैसे कि मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसमें लिखा है कपिल, स्ट्रिंग कपिल, और इसका नाम है नेम। आप नेम ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये बेसिक्स एग्जांपल है दोस्तों। लेकिन मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि जैसे हमारा रैम होता है, राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है हर एक कंप्यूटर में या मोबाइल मशीन्स में, इस टाइप का एक रैम होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको बताऊंगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कैसे होते हैं, कहाँ स्टोर बताता हूँ। लेकिन आप ओवरऑल सोचने की कोशिश कीजिए कि ये नेम क्या होता है। इसमें से लेट्स से 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, राइट। 2 बाइट मतलब 1 बाइट में 8 होती है, तो ये 16 बिट्स लेगा। तो ये एक बॉक्स है जो 16 बिट्स की मेमोरी स्टोर कर सकता है। सपोज करते हैं कि कपिल 16 बिट्स में फिट हो जाएगा, 2 बाइट में फिट हो सकता है, तो ये ना यहाँ पे स्टोर होगा इस मेमोरी के हिस्से में। अब बोला सर यहीं क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, कहीं भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका जो कंपाइलर है आपका, वो डिसाइड करेगा कि किस मेमोरी लोकेशन में होगा। बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी में जहाँ एम्प्टी लोकेशन होती है वहाँ से चालू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और जहाँ बचता है वहाँ होगा। मैं जैसे एग्जाम्पल आपको बताया यहाँ, और एक जो नेम है ये यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो जब भी आप कंसोल लॉग डॉट नेम लिखेंगे तो वो जाएगा उस मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे नेम स्टोर है। और इस मेमोरी लोकेशन का ये जो नेम है, ये नेम आपको दिख रहा है, नेम है, कंप्यूटर को ये नहीं पता है। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो सकता है 1011 समथिंग लाइक दैट, राइट। अब ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी कहीं स्टोर होगा किसी और मेमोरी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये नेम भी स्टोर है। अब नेम भी जैसे मैंने बताया था, इसको भी कोई एक मेमोरी लोकेशन, राइट। कंप्यूटर बिल्कुल कुछ नहीं समझता नेम क्या होता है, कपिल क्या होता है। यहाँ भी कुछ होगा 0 1 1 1 ये, तो ये काइंड ऑफ पॉइंटर जैसे एक्ट करेगा। अब यहाँ से इसको ये पॉइंट करेगा, तो यहाँ भी मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस है, कंप्यूटर इसको ये देख रहा है, कंप्यूटर इसको ये देख पा रहा है। ये हमारे लिए है, प्रोग्रामर के लिए, कि नेम क्या है, कपिल क्या है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर्स हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग करके देखता हूँ और प्रिंट करा के देखते हैं नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आउटपुट में देखूंगा, सी यहाँ पे कपिल रघुवंशी आ गया है। मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर से रन करूँगा तो सी कपिल रघुवंशी यहाँ पे आ गया। सेम अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे क्लियर कमांड लिखने से आपका टर्मिनल क्लियर हो जाता है। इस फाइल का पाथ कॉपी करूँगा, राइट, जैसे मैं बताया था रिलेटिव पाथ। और कैसे होगा, क्योंकि मेरे इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है जो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर ले, राइट। मैं क्या लिखूँगा, नोड डॉट फाइल का नाम वेरिएबल डॉट जेएस, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पाथ के अंदर हूँ, इसलिए मुझे पाथ का नाम नहीं लिखना है। मैंने सर्च किया तो मैं आपको थोड़ा इधर करके बता देता हूँ। नोड, तो मेरा नाम आ गया कपिल डॉट रघुवंशी यहाँ पे, सी। तो इस तरीके से हम कंसोल लॉग चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ समझ रहे थे कि नेम एक वेरिएबल है, राइट, और वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, राइट। एक वेरिएबल का मतलब होता है कि इट कैन वेरी, वेरी मतलब कि इट कैन स्टोर एनीथिंग। Right now it has pencil, next time it can have rubber or pen or scale or something like that, right? Here same here, let's say इस मेमोरी में आज मैंने स्ट्रिंग किया हुआ है, कल को मैं मेमोरी से डिलीट करके यहाँ पे एक नंबर डाल दूंगा, let's say 50, उसके बाद में कुछ और भी डाल सकता हूँ। तो ये वेरिएबल नेम्स है, मतलब ये वेरी कर सकता है, इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो वेरी कर सकता है। लेट्स से बॉक्स है, राइट, एक आपका बॉक्स वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि आज आप इसमें एक चीज़ डाल रहे हो, कल को 2 डाल सकते हो, कल को दोनों हटा के कुछ एक नया डाल सकते हो, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज है तो उसकी कुछ ग्रामर भी होगी। हिंदी की ग्रामर होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, बंगाली, हर भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है। ऐसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी ग्रामर होती है, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं दोस्तों। तो हमारे पास भी कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, जो हमको डेटा, जो वेरिएबल की नेमिंग है, राइट, उसको बताने में हेल्प करेंगे। ये जस्ट एक छोटा सा कुछ स्टेटमेंट्स है, सी। तो आप स्पेसेस नहीं ऐड कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के नेम में, कैसे, चलिए अब मैं आपको सारे कन्वेंशंस एक एक करके क्विकली ऐड करके बताते चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्ट्रिंग था, लेट्स से मैं 50 करता हूँ। मैं डेटा टाइप समझाने वाला हूँ पूरे डिटेल से। लेट्स से नेम स्पेस दे दी मैंने, सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो मुझे वो एरर दे देगा। क्या एरर दिया उसने, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर मी, तो वो इन दोनों को एक साथ नहीं ले पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल कोड चला के भी दिखाऊंगा तो भी उसने मुझे यहाँ पे सेम एरर दिया है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो मैं स्पेस नहीं लिख सकता हूँ वेरिएबल के नाम में बीच में, ठीक है। अब ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस आर परमिटेड इन वेरिएबल नेम्स, ठीक है। तो मैं अगर डॉलर लिखूँ तो क्या चलेगा, सी, एरर चला गया है। लेकिन क्या इसकी जगह मैं एम्परसेंट लिख दूँ तो चलेगा, नहीं, एरर देख रहा है। क्या एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, या चलो चल करके देखते हैं कि क्या एरर देगा।
कुछ हम एज्यूम नहीं करेंगे हमारी पूरी सीरीज़ में, हम हर एक चीज़ रन करके देखेंगे दोस्तों, तो वो हमको असल में आउटपुट देगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो इसने मुझे इस बार दिया अनएक्सपेक्टेड टोकन, उस बार क्या दिया था, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। तो दोस्तों जब आप एरर पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो इसको एक चीज़ को एज अ टोकन ले रहा है। लास्ट टाइम मैंने उसको दिया था ऐसे करके, तो वो उसको एक एज ए डिफरेंट आइडेंटिफायर ले रहा था। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, सी वेरिएबल का नेम एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि एक हम बोलते हैं आइडेंटिटी बता रहा है। सी नेम और नेम वन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स से नेम वन, ये दोनों एक अलग अलग आइडेंटिफायर हैं। वो मुझे बताएंगे कि भाई नेम कपिल रघुवंशी है। लेट्स से यहाँ पे मैं देता हूँ टेकमोंक। तो ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं दोस्तों। तो इससे आपको पता लगेगा कि क्यों ये प्रोग्राम इसको आइडेंटिफायर बोल रहा है। ये दोनों अपने अपने डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं। लेट्स से मैं यहाँ की बात कर रहा था, नम इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये जिसमें हमने पढ़ा कि डॉलर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ बीच में, तो डॉलर क्या शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, डॉलर शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं शुरू में एम्परसेंट यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, सी इसने एरर दे दिया है। तो अगर आप ऐसे और भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे राइट, तो आप समझ में आ जाएगा कि आप अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, तो सी मैं अगर मैं ये दे सकता हूँ तो क्या पड़ेगा? यस। अब अगर मैं ये बीच में दे दूँ तो भी पढ़ सकता है क्या? चलिए करके देखते हैं। एक लॉग करके शॉर्टकट होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉग बन जाता है अपने आप। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम वेरिएबल लिख रहा हूँ, यहाँ पे नम करके। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मुझे कपिल रघुवंशी एंड देन 50। बट अगर मैं यहाँ पे नम आगे देता हूँ तो आता है क्या? तो भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं नम की जगह डैश देता हूँ और अब यहाँ में चला के देखता हूँ तो सी उससे मुझे एरर दे दिया है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। तो अगर आप लिस्ट करके देखेंगे तो ये तीसरा एरर दे रहा है दोस्तों हमको, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट। मतलब ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो इनवैलिड है, तो डैश वो नहीं ले रहा है। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको, वो डॉलर ले रहा है, वो अंडरस्कोर ले रहा है और कुछ भी अल्फा न्यूमेरिकल ले रहा है, लेट्स से 1 to नेम। ये एक वैलिड सिंटैक्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भी नाम कर दो। आपको हमेशा वेरिएबल का नाम सोच समझ के और अच्छे तरीके से रखना है। गोइंग फॉरवर्ड इन माय सीरीज में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से अच्छे तरीके से नाम रखना है, आपका वेरिएबल टाइप का क्या है उस हिसाब से। ठीक है, कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड। रिजर्व कीवर्ड एज अ फंक्शन, लेट्स से मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फंक्शन। मेरे वेरिएबल का नाम फंक्शन, क्योंकि सर आपने तो कहा था मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं चला के देखता हूँ, देख तो क्या एरर आता है यहाँ पे। सी अनएक्सपेक्टेड टोकन फंक्शन। अब फंक्शन तो एक वैलिड कीवर्ड लग रहा है, वैलिड आइडेंटिफायर है, वैलिड वेरिएबल है, बट क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एक रिजर्व कीवर्ड है। तो दोस्तों ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कुछ कीवर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट ने रिजर्व करके रखे हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे क्लास हुआ, फंक्शन हुआ, ये अनरिजर्व्ड है। जैसे इसको मैं पुराना नाम रख देता हूँ, समझ में आएगा आपको एरर के लिए। ठीक है, यहाँ मैं एक नया बनाता हूँ, लेट फंक्शन करके 50। ये नहीं चलेगा क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ओनली अल्फा न्यूमेरिक और डॉलर साइन और अंडरस्कोर, नॉट डैश। ओनली दीज थिंग्स आर अलाउड इन जावास्क्रिप्ट ग्रामर। अब अगर आप कॉन्स्टेंट्स या ग्लोबल वेरिएबल्स है तो वो अपर केस में लिखेंगे, मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है। और अगली चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब होता है केस सेंसिटिव का? चलिए आगे समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं, नोवाइस प्रोग्रामर होते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अगर मैं लिखता हूँ लेट नेम इक्वल टू लेट से रोहन, अगली जगह लिखता हूँ मैं लेट नेम, तो खैर ऊपर लिखा ही था राइट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा था नेम इक्वल टू कपिल रघुवंशी, यहाँ पे लिखा है नेम इक्वल टू रोहन। अब मैंने जैसे वहाँ प्रिंट कराया था, यहाँ भी प्रिंट करा के देखता हूँ नेम। तो क्या लगता है आपको? आपको बोलोगे सर ऑलरेडी नेम तो यहाँ पे डिफाइंड है। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये नेम में कपिल रघुवंशी आना चाहिए कि रोहन आना चाहिए? सोच के बताइए। चलिए हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सी उसने हमको पहले तो एरर दे दिया है, तो हमको इस दोनों लाइन को अभी कमेंट करेंगे। मल्टीपल कमेंट कैसे होते हैं मैंने बताया था, कमांड // ताकि कोई एरर ना आए। अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो मुझे
चलिए अब चलाता हूँ। सी कपिल रघुवंशी भी आया, रोहन भी आया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने अपर केस में लिखा और लोअर केस में लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं, इसमें एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह चल रहे हैं। तो अब बोलोगे सर अगर मैं लेट नेम लिख दूं तो लेट्स से नेहा, या मैं लिख दूं लेट NAME भूमिका, तो क्या ये सब चलेंगे? कोई एरर तो नहीं देगा? कोई भी एरर नहीं देगा। आप जाएंगे तो सारे अगर मैं कंसोल करता हूँ, लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, इस बार ना मैं एक कंसोल का टेबल यूज़ कर लेता हूँ और कंसोल टेबल में मैं सारे ही दे देता हूँ, नेम नेम नेम। ठीक है, अब चला के देखता हूँ। थ्रो एरर क्यों दिया इसने एरर? मैं एक बार इसको हटा के देखता हूँ, कंसोल डॉट टेबल इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टाइप। अच्छा सॉरी, क्योंकि टेबल अगर आप उसको होवर करके देखेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग एरे लेता है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग का एरे लेता है। सी अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो हमको मिल गया ये सारी। दोस्तों अब हमने जाना कि कुछ कन्वेंशंस क्या होते हैं वेरिएबल के नेम रखने के, और वेरिएबल क्या होता है पहले तो, और अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था हम जाएंगे गिटहब डेस्कटॉप में, यहाँ पे हम देखेंगे तो चेंजेस हैं। चेंजेस का क्या मतलब है कि स्टेजिंग एरिया में है। हेलो वर्ल्ड को मैं कुछ चेंज किया था क्या? यस मैंने शायद इंटर किया था। अब मैं चाहूँ कि इस फाइल को एक डिस्कार्ड करना है तो मैं डिस्कार्ड कर दूँगा, क्योंकि आई डोंट सी कि मैंने कुछ इसमें खास चेंज किया था। राइट, मैंने एक जस्ट स्पेस ऐड कर दिया। देखा तो ये बहुत क्लियर में आपको दिखाएगा। -1 मतलब ये पूरी लाइन मैंने हटा के नई लाइन ऐड करी है। क्या है वो कि सेम लाइन है प्लस एक स्पेस है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा चेंजेस हो। आप देखेंगे ये कौन से कलर में आ रहा है, येलो, मतलब चेंजेस है, मॉडिफाइड है। आई डोंट वांट दिस चेंजेस। इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट इट। मैं डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर है गिटहब। यूजुअली लोग क्या करते हैं, गिट कमांड्स यूज़ करते हैं, गिट कमिट, गिट पुश, गिट पुल। वो बढ़िया है, मैं आने वाले कुछ वीडियोस में वो भी आपको यूज़ करके बताऊंगा। बट फॉर अ बिगनर, फॉर अ न्यूबी, गिटहब डेस्कटॉप सीम्स टू बी अ वेरी गुड टूल टू वर्क विद गिट। सी अब मेरी एक नई फाइल है जो मुझे ग्रीन कलर करके दिखा रही है, और ये प्लस है मतलब मैं नई फाइल ऐड करने वाला हूँ। डिलीट दिखाओगे तो रेड में माइनस दिखाएगा। अभी से मैंने ये सारे चेंजेस करें जो मैंने आपको दिखाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको नीचे लिख देता हूँ ताकि वो एरर दे उसके पहले आपकी चीज़ें चल जाएँ, या फिर मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था, इसलिए मैंने इनको कमेंट कर दिया था। ठीक है, कंसोल लॉग नॉन। ये तो ये एरर नहीं है से आप अगर चलाएंगे तो आपको एरर देगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको एरर दे ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के एरर होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग वेरिएबल। एक अच्छा सा डिसेंट सा कमेंट मैसेज लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एडिंग वेरिएबल फाइल, या चलिए एक नए तरीके से लिखना सीखते हैं कि लर्नड वेरिएबल। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज लर्न वेरिएबल्स। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, पुश कर दिया, क्योंकि ये अभी क्या स्टेजिंग से कमिट हुआ था मेरी लोकल मशीन में, बट मुझे मेरी लोकल मशीन से कहाँ पुश करना है, गिटहब की ऑनलाइन रिपोजिटरीज में। अगर मैं पुश नहीं करूँगा, अगर आप ओपन करके बैठेंगे आपके कंप्यूटर में, आपको नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने पुश कर दिया है, अगर आप जाके देखेंगे, अगर आप यहाँ जाके देखेंगे और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको एक और नई फाइल दिख जाएगी, उसका नाम है variable.js। इसको आप ओपन करेंगे तो वो सारा कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो हमने यहाँ पे काम किया है। राइट, चलिए अब हम आगे सीखने की कोशिश करते हैं। एक और नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम डेटा टाइप्स.js। यूजुअली हम फाइल का नेमिंग कन्वेंशन या जावास्क्रिप्ट में बहुत जगह जो नेमिंग कन्वेंशन है कैमल केस करते हैं। चलिए मैं इसका भी नेम कैमल केस कर देता हूँ, हेलो को स्मॉल कर देता हूँ। राइट, तो हमारे मोस्टली फाइल नेम्स हम क्या कंसीडर करते हैं, कैमल केसिंग। हेलो वर्ल्ड मतलब आप देखेंगे तो जैसे दो वर्ड से मिलकर एक बनता है डेटा और टाइप्स, तो डी स्मॉल टी कैपिटल, कैमल केस। जैसे कैमल का हम्प होता है वैसे टी एज अ हम्प है यहाँ पे। अब आप देखेंगे मैं हाँ डेटा टाइप्स पे जाता हूँ, और डेटा टाइप्स पे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों क्लीन कर देता हूँ, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 7 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। राइट, तो चलिए हम पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या होता है प्रिमिटिव, बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे नॉन प्रीमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है,
लिंक्डइन गाइस मेरा फेवरेट सोशल मीडिया चैनल है, मैं इसमें काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं कपिल रघुवंशी से। और मैं इसमें जब भी कोई वेबिनार लेता हूँ या वर्कशॉप लेता हूँ, मैं इसमें सारी लाइक मास्टर क्लास हुआ, मैं अपडेट करता रहता हूँ मेरे सारे लेटेस्ट टेक आर्टिकल्स या जो भी टेक वर्ल्ड में चल रहा है, मैं सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ लिंक्डइन पे। तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। आपको टेक से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो अभी मुझे तुरंत रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके मेरे पास आपके लिए कुछ और है इमेजेस। सी सो 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। नल, अनडिफाइंड। अब आप बोलोगे सर नल अनडिफाइंड, ये तो कुछ अजीब सा है क्योंकि मैं पाइथन से आ रहा हूँ या फिर मैं जावा से आ रहा हूँ, तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं उसके आंसर आपको देने वाला हूँ कुछ ही देर में। हम स्टार्ट करते हैं वूलियन, नंबर और स्ट्रिंग से। ये जो 3 डेटा टाइप्स हैं, ये प्रिमिटिव तो है ही और ये कोर डेटा टाइप्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये 3 यूज़ करने वाले हैं, तो हम इन 3 से स्टार्ट करेंगे। इनके यूसेस जानेंगे, किस टाइप का डेटा ये होल्ड कर सकते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा ये होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया में देखेंगे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में हैं, कुल मिला के सिर्फ 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। 7 कैसे? अनडिफाइंड, नल 2, वूलियन, नंबर और स्ट्रिंग ये। तो 2015 के पहले दोस्तों, जब ES6 नहीं आया था तो 5 टाइप हुआ करते थे। मैं आपको आगे बता समझाया तो एक बार, सिर्फ 5 हुआ करते थे टाइप्स। अब ES6 जो आया है, ECMA स्क्रिप्ट का 6 वर्जन, ES6 जो कि 2015 में आया, उसके बाद ये 5 बढ़ के हो गए हैं 7। अब 2 नए ऐड हुए हैं, बिग इंट और सिंबल्स। इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों एग्जांपल्स के साथ। तो ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जिनमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज एज इन, जैसे एरे में आप 5 से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे नंबर है राइट, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ। अब यहाँ पे अगर आप नंबर में ऐड करेंगे तो 5 ही कर पाएंगे, अगला नंबर बनाना पड़ेगा 10 के लिए, अगला नंबर बनाना पड़ेगा 15 के लिए। तो ये एक एटॉमिक वैल्यू होती है, यूनिट वैल्यूज होती हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं। वहाँ की जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एक ही डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाने की कोशिश की थी राइट, कि एक डब्बा होता है जिसका एक नाम होता है, वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि लेट्स से नम, और हम इसके डब्बे के नीचे के नाम क्या लिखने वाले हैं? एरे, लेट्स से ARR। ये वेरिएबल नेम है, ये मेमोरी लोकेशन में इतनी टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं होती है, मेमोरीज में ही होती है, बट हाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एटॉमिक डेटा होता है, ये यूनिट वैल्यूज स्टोर करते हैं, ये मल्टीपल वैल्यूज, एग्रीगेट वैल्यूज स्टोर कर सकता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मोस्टली होता है ऑब्जेक्ट। एरे भी ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में हर चीज जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है वो एक ऑब्जेक्ट ही है। अब हम ये बाकी डेटा टाइप्स भी समझने की कोशिश करते हैं। और अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दोस्तों, मेमोरी लोकेशन किस टाइप की मेमोरी में होते हैं? स्टैक। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है इस टाइप का, आपको पता होगा राइट, एक के ऊपर एक। जब प्लेट्स रखते हैं हम कोई बुफे सिस्टम में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो एक के ऊपर एक प्लेट रखी रहती है, उस टाइप का स्टैक कहलाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स और एरेज होते हैं, ये हीप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेट्स से मेरी इंटायर मेमोरी लोकेशन है, तो मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एरे मेरा ऐसे होगा, दूसरा यहाँ पे हो सकता है, तो ये हीप कहलाता है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंस है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। यहाँ पे एक यूनिट वैल्यूज स्टोर होती है एटॉमिक, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू, ये स्टोर होता है स्टैक में, ये होता है हीप में। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे दिखता है प्रिमिटिव में। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पहले बताता हूँ, लेट नेम इक्वल टू भूमिका। तो जैसे आपको समझा चुका हूँ राइट, कि भूमिका एक स्ट्रिंग लिटरल है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एंड ऑफ द लाइन का सेमीकोलन है। नेम एक वेरिएबल का नाम है जो कुछ भी हो सकता है, जो कि केस सेंसिटिव है, जिसमें मैं डॉलर यूज कर सकता हूँ, अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, या अल्फा न्यूमेरिक, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ एरर देगा। लेट बताने के लिए कि क्या स्कोप है इस वेरिएबल का। अब सर आप पूछोगे कि इसमें डेटा टाइप्स कहाँ आता है? अब मैं बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट होती है गाइस डायनामिक टाइप लैंग्वेज। तो स्टैटिक टाइप क्या होती है वो भी आपको आगे जाके समझाने वाला हूँ। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं सारे टाइप के डेटा टाइप्स, ठीक है। स्ट्रिंग, लेट नेम इक्वल टू, और मैं एक कंसोल, जैसे आपको बताते हैं, कंसोल टेबल करके रख लेता हूँ। पर कंसोल टेबल हमने लास्ट टाइम क्या गलती करी थी कि एरे एज ए इनपुट लेता है, ठीक है। मैं इसमें एरे में नेम दे देता हूँ फिलहाल में, ठीक है। अब मैं अगर इसको स्टोर रन करके देखता हूँ क्विकली, तो मुझे मिल गया वैल्यू भूमिका, ठीक है। अब एक और ये होता है स्ट्रिंग। अब बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक ए हुआ, जेड हुआ, कुछ भी हुआ राइट, वाई हुआ,
इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मिला के हम कंबाइन करके अगर कुछ बना देते हैं तो वो कहलाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देखो BHOOMI ऐसा कुछ भी कलेक्शंस आप किसी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक का रख सकते हैं। हाँ, बट इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है डबल कोट से। अब यहाँ पे देखेंगे डबल कोट्स है, राइट। अच्छा, अगर आप मैं बोलेंगे सर कि मैं डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स लिख दूं तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, ये भी वैलिड है। नेम 1 कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था सेम नाम आप रिक्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं बताया, आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, डोंट वरी। मैंने सारे वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स दोस्तों ऐसे कंबाइन करके रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप न्यू भी हैं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको सारा स्कोप, होइस्टिंग और सारे कठिन कठिन जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक ही दिन में एक ही वीडियो में समझा दूंगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आप गिव अप कर दोगे। मैं चाहता हूँ, हमारे प्लेलिस्ट का सोल पर्पस है कि आप जावास्क्रिप्ट को डीप में समझें, अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करके समझें और एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप एक अच्छे से अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन के उभरें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे नेम था, यहाँ पे मैंने कर दिया नेम 1, यहाँ पे कर दिया नेम 2। तो अगर आप देखेंगे सिंगल कोट्स हो या बैक टिक हो, बैक टिक भी एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या बोलना चाहिए, एंटिटी है जो जावास्क्रिप्ट में चलती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देखोगे तो तीनों वैलिड है। अब मैं चेक कैसे करूँ सर कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? तो एक फंक्शन आता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ करके अगर आप ये लिख देंगे नेम, दैट्स इट, तो ये आपको प्रिंट करके बताएगा कि क्या है ये। सी, अगर आप अभी तक देखते हैं कि सर हमारे पास ये मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप चाहता हूँ कि डेली आपको फॉलो करूँ, बट कुछ वीडियोस में आपको देख के मैं आपको VS कोड सेटअप या गिटहब एक्स्ट्रा सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप क्रोम के कंसोल में भी कर सकते हैं। सी, मैंने आपको यहाँ रन करके दिखाया। टाइप ऑफ क्या आया? स्ट्रिंग। पहले यहाँ पे कंसोल है, राइट। यहाँ पे मैं देखूँगा, यहाँ पे मैं कंसोल में ऐसा वैल्यू दे सकता हूँ कि टाइप ऑफ नेम इज सी। टाइप ऑफ नेम इज अगर मैं इनपुट करके देखूंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा टाइप ऑफ, सॉरी बीम आ गया टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग। तो ये तो रहा दोस्तों स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? लगभग ये 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। अगर आप 64 बिट का आर्किटेक्चर का सिस्टम यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, तो उसमें 2 बाइट लेता है। 2 बाइट मतलब 16 बिट्स की मेमोरी लोकेशन लेता है। अभी इसके समझने की जरूरत नहीं है, बट समझ ली कि मेमोरी लोकेशन में जब ये वैल्यू स्टोर होगी पूरी स्ट्रिंग, तो वो 2 बाइट की जगह लेगा। लेट्स से अगर आपका आर्किटेक्चर में 1 बाइट का एक ब्लॉक होता है तो ये 2 ब्लॉक लेगा। ठीक है, ये रहा अबाउट स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं नंबर की। दोस्तों नंबर लेता है 4 बाइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बाइट, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा बिट का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं स्ट्रिक्टली दोस्तों। ठीक है, और ये चेंज होता रहता है। आप ये मत समझिए कि सर आपने बताया था 2 बिट तो जिंदगी भर 2 बिट रहने वाला है। अगर 128 का आर्किटेक्चर का माइक्रोप्रोसेसर है तो वो बाइट चेंज कर देगा। और कुछ भी अगर डिफरेंट चेंजेस किसी ने सजेस्ट किए हैं या कुछ चेंजेस किए हैं तो ये हमेशा सेम रहने वाला नहीं है। ठीक है, ये कुछ चेंज हो सकता है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि अगर इतना बिट का आर्किटेक्चर है तो क्या यूज करेगा ये। ठीक है, नंबर अगेन मैं सिंपल यूज करता हूं कि ठीक है, लेट नम इक्वल टू 55। उप्स, हाँ कोई एरर नहीं दे रहा है। लेट नम इक्वल टू, और मैं ऐसे यहाँ पे एक और कंसोल टेबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यूज मैं नम की स्टोर करते रहूँगा। यहाँ पे अभी आया सिर्फ नम। ठीक है, मैं नम यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ। पहले तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, देन लेट्स सी नम आ गया 55। अब नंबर क्या होता है? नंबर सी आपने देखा होगा कि सर हमारी लैंग्वेज में, लेट्स से आप अगर किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं मंस टेक सीखना, रिएक्ट सीखना, एंगुलर सीखना, और जिसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इंटीजर क्या होता है? मैं तो इंटीजर सुना था सर, मैंने तो फ्लोट सुना था सर, मैंने तो डबल फ्लोट, इस टाइप की कुछ चीज़ें सुन के आया हूँ। पर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? तो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक डेटा टाइप होता है नंबर। एक और होता है बिग इंट, जो कि बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, मैं उसके बारे में समझाने वाला हूँ। बट इंटीजर, फ्लोट्स, डबल्स, ये सारे मिला के सिर्फ एक ही बनाते हैं जिसका नाम है नंबर। तो सर मैं चेक कैसे करूं? हमने ऊपर कैसे चेक किया था, एक यूटिलिटी है हमारे पास जिसका नाम है टाइप ऑफ नम इज नम। बहुत ईजी है दोस्तों। अगर मैं आप इसको चला के देखूंगा तो लिखा आएगा टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग बट टाइप ऑफ नम इज नंबर। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल का टाइप जानना है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आप टाइप ऑफ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैं आपको समझाता हूं वूलियन। वूलियन भी एक स्पेशल टाइप का है। ये लेता है अराउंड 4 बाइट, शायद 64 बिट आर्किटेक्चर में।
आई थिंक नंबर लेता है 8 बाइट दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी। और आई विल डिस्कस कि क्या है 2 बिट 4 बिट, ये जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो। आई थिंक ये लेता है 2 बाइट्स पर कैर, एज इन सिर्फ बी स्टोर करने के लिए 2 बाइट लेता है। मैं वही सोचा था, थोड़ा मिस्टेक हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका वर्ड है 2 4 6 8 10 12 15 16, तो 16 इंटू कैर्स लेट्स से। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ भूमि, और भूमि में कितने वर्ड हैं, 2 बाइट्स इंटू कैरेक्टर, पर कैरेक्टर कितने कैरेक्टर हैं इसमें, 6, तो 6 से इंटू करूँगा और ये होंगे 12 बाइट्स। तो 12 बाइट्स की मेमोरी लेगा ये भूमि कीवर्ड, क्योंकि 6 कैर्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये 12 बाइट्स पे आएगा। ये नम कितना भी बड़ा हो एट मैक्स 8 बाइट ही लेगा, ये भी 8 बाइट्स लेगा, ठीक है। हाँ, अब हम बूलियन की बात कर रहे थे, तो बूलियन में लेट से लेट इज इंग्लिश, लेट से कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेलिस्ट है वो क्या है, इंग्लिश में, इज यस और नो, राइट। तो यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हम तो इंग्लिश हिंदी भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये 4 बाइट लेगा, कोई सा भी हो, क्योंकि 2 ही टाइप की वैल्यूज होते हैं, ओनली वैल्यूज आर पॉसिबल 2, ट्रू और फॉल्स, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इज हिंदी। अब देखेंगे आप वेरिएबल के नाम कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बूलियन है, तो इज हिंदी, इज इंग्लिश, और आर करके अगर कोई प्लूरल वैल्यू है, राइट। तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जो कि हैं, अगेन मैं इसका एक कंसोल टेबल बना लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, और हम टाइप भी देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे कि क्या होगा दोस्तों, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ पे क्या आया, फॉल्स और ट्रू। अब इज़ हिंदी, इज़ इंग्लिश, हाँ, तो आपने बताया कि सर टाइप चेक करके दिखाते हैं, चलिए तो आप टाइप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इज़ हिंदी, या जो भी आप चाहें वो क्या है, तो आप देखेंगे टाइप ऑफ इज़ हिंदी इज़ अ बूलियन। इज़ हिंदी क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, कैमल की इस वेरिएबल का नाम रखा है हमने, और वो है बूलियन। तो बूलियन आया, नंबर आया। अगर आप चाहेंगे यहाँ पे जाना, राइट, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ गया क्विकली, मैंने लिखा लेट num इक्वल टू 55, सॉरी, यहाँ पे टाइप ऑफ लिख दूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशंस में आ जाता है, उसको होवर करना पड़ेगा, टाइप ऑफ नम सेमीकोलन, या नहीं भी दो तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर। सेम मैं लिख दूँ टाइप ऑफ नेम, क्योंकि पहले की मेमोरी में यहाँ पे स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टोरेज नहीं है, तो जो भी हम प्रोग्रामिंग अभी तक लिख रहे हैं दोस्तों, सारी चीज़ें जो भी हमने लिखी है, राइट, ये सारा आप उठा के यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ भी सारा आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो ये रही 3 हमारे बेसिक कोर वेरिएबल्स की। अब जानने की कोशिश करेंगे अनडिफाइंड और नल, वो थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। अनडिफाइंड क्या होता है, एंड अनडिफाइंड वर्सेस नल, ठीक है, वर्सेस डिफाइंड। डिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे बिग इंट, उसके बाद सिंबल, एंड देन फिर हम जाएंगे नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में हम कोशिश करेंगे समझने की ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, बट मैं बहुत बेसिक्स डिटेल्स और डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, और आपको तब भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइए हमारे इस वीडियो में, तो हम आपको डिटेल से कोशिश करूँगा आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब समझते हैं अनडिफाइंड वर्सेस नल वर्सेस डिफाइंड। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब क्या होता है अनडिफाइंड और क्या होता है नल। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स में, राइट, यहाँ मैंने आपको समझाया था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ और है यहाँ पे जो हमको नोटिस करनी है। जैसे ही आप लेट नेम लिखते हैं, राइट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लेट नेम लिखते हैं, दैट्स इट। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये ना एक मेमोरी लोकेशन में एक डब्बा बना देता है आपके लिए। जैसे हम पढ़ रहे थे, राइट, कि इस वेरिएबल का नाम है नेम, लेकिन वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मैंने वैल्यू दी नहीं है। तो ये जो पार्ट है, राइट, ये पार्ट कहलाता है डिक्लेरेशन। ये बहुत सारे टर्म्स हैं, आपको बार बार आप करेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ जो पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है असाइनमेंट,
ठीक है। तो डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट मिलकर हमारा एक कंप्लीट स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है। लेकिन अगर मैं लेट नेम लिखूंगा तो नेम आएगा, और अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा अनडिफाइंड। ये होता है चौथा डेटा टाइप जो हम सीख रहे हैं, राइट। अगर मैं सिंपल लिख दूं सिर्फ नेम तो ये होगा नॉट डिफाइंड, ये है अनडिफाइंड, यहां पे कुछ है ही नहीं अभी। और ऐसे ही एक डब्बा है, अगर मैं उसमें नल लिख दूं, नल मतलब क्या होता है, नल मतलब नो स्ट्रिंग, नो नंबर, नो वैल्यू, नथिंग, एम्प्टी। ये एम्प्टी बॉक्स है, इसमें नथिंग है, कुछ भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, स्ट्रिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, आगे जाके हम समझेंगे कि क्या सबकी ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए थोड़ा सा कोड देखते हैं। तो मैं जैसे आपको समझाया, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम या नंबर जैसे कुछ वैल्यूज़ तो हो गई, राइट। कुछ नया पकड़ लेते हैं, वेरिएबल का नाम जल्दी से स्टूडेंट। अब मैं सिर्फ स्टूडेंट लिख दूँ, सॉरी, अगर मैं स्टूडेंट लिख दूँ दोस्तों और रन करके देखूँ तो क्या आउटपुट आएगा। सी यहाँ पे हमको एक एरर मिल रहा है, स्टूडेंट इज़ नॉट डिफाइंड, देखा आपने। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये एक रेफरेंस आ रहा है, एरर आ रहा है दोस्तों। आप धीरे धीरे कोशिश भी कीजिएगा विजुलाइज करने की किस किस टाइप के आ रहे हैं। कहीं हमको रेफरेंस एरर आ रहा है, कहीं टाइप एरर आ रहा है, कहीं कुछ और एरर आ रहा है, राइट। अब यहीं पे मैं अगर लिख दूँ लेट स्टूडेंट, दैट्स इट, तो क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं। ये इसको कंसोल करना पड़ेगा हमें पहले। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चलाता हूँ। रेफरेंस एरर स्टूडेंट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ फाइन। तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा चलाने के लिए। सी अनडिफाइंड आया, देखा आपने। तो यहाँ पे ये कंसोल लॉग क्या हमें प्रिंट कर रहा है, अनडिफाइंड। अब ऐसे ही तीसरा होता है नल। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट स्टूडेंट इक्वल टू नल। अब जैसे स्टूडेंट हो रहा है, स्टूडेंट 1 कर देता हूँ नल। अब आप बोलोगे कि सर नल क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, राइट, नल इज नथिंग। चलिए चला के देखते हैं, हमको आया नल। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ लिख दोगे वेरिएबल का नाम, उसका स्कोप नहीं बताओगे, कुछ नहीं बताओगे, तो वो दे देगा आपको एरर क्या, नॉट डिफाइंड। अगर आप लेट स्टूडेंट करोगे तो आपने कोई वैल्यू नहीं बताई उसको कि भाई इसमें मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ या कुछ भी डाल रहा हूँ या कुछ भी नहीं डाल, तो एक डब्बा बन के रह जाएगा, उसके अंदर क्या है, अनडिफाइंड, हमें भी नहीं पता क्या है। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया, वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड, बट नो वैल्यू इनसाइड इट, ऐसा, बट नो वैल्यू। तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिखाएगा। नल तो एक स्पेशल टाइप है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, 3 के बाद चौथा और 5वां डेटा टाइप। तो नल एक डेटा टाइप है, प्रॉपर डेटा टाइप है। क्या डेटा टाइप है, अगर मैं जानना चाहता हूँ ऐसा, राइट, हम तो जान सकते हैं, हमारे पास एक यूटिलिटी है जानने की। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट 1, देखते हैं क्या आउटपुट देता है ये। टाइप ऑफ हिंदी इज ऑब्जेक्ट, यस। तो नल का डेटा टाइप होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो सर आप कहोगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, बिल्कुल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो आप कह रहे हो सर इसका टाइप तो ऑब्जेक्ट बता रहा है बट वो प्रिमिटिव है। हाँ, तो दोस्तों कुछ जावास्क्रिप्ट में नुएंसेस हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हैं, थोड़े अंडरस्टैंड मतलब समझने में अजीब लगता है, बट ठीक है, कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो हैं। इसके रीज़न भी हैं, पर्टिकुलर रीज़न है, बट हम उतने डिटेल में अभी जानना नहीं चाहते। अब एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ नुएंसेस जावास्क्रिप्ट में हैं, ठीक है। तो अब ये 3 हमने जानने की कोशिश करी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, अच्छा अगर आप इसका भी जानना चाहते हैं अनडिफाइंड का, क्योंकि वो भी एक डेटा टाइप है, राइट, तो वो भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। स्टूडेंट 1, ठीक है। तो स्टूडेंट का आया टाइप ऑफ नल। तो आप देखेंगे जो मेरा स्टूडेंट है अनडिफाइंड वाला है, उसका आया अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, सिर्फ नल का जो टाइप आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा अजीब है। अभी तक तो हमारे सारे टाइप के सही वैल्यू आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं सिंबल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम अभी तक 5 डेटा टाइप पढ़ चुके हैं। अगला है जो ES6 के बाद आया था, इसका नाम है सिंबल। अब सिंबल है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम समझते हैं। लेट्स से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या क्लास बना रहे हैं, तो अगर उसमें हमको कोई यूनिक की ज़रूरत है, या फिर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक की रख दी और दूसरी की फिर आ गई, मैं समझाने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होते हैं ऑल, तो वो रिपीट ना हो। तो ये सिंबल क्या होता है, सिंबल एक यूनिक है
और हर एक सिंबल नया होता है, मतलब आप सिंबल को कभी म्यूटेट नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे, हम जो सारे डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, इसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था कि स्टैक है ये हीप में स्टोर करता है, ऐसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो सारे हैं राइट, ये इम्यूटेबल हैं, ये सारे इम्यूटेबल भी हैं। और ये जो ऑन द अदर हैंड ये म्यूटेबल है, हम एक एरे में दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं। बट अब अगर हम आते हैं हम सिंबल में, तो सिंबल कैसे क्रिएट करें, लेट माई सिंबल इक्वल टू न्यू सिंबल। तो ऐसे न्यू क्रिएट नहीं करने देगा हमको, इसका एक तरीका है सिंबल क्रिएट करने का, ठीक है। तो अगर मैं ये सिंबल क्रिएट करूं एंड देन लेट्स से हम जाते हैं वापस अपने कंसोल टेबल में, क्योंकि हमको इसकी सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर माई सिंबल प्रिंट करा के देखता हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। अब देखोगे तो सिंबल आया, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ माई सिंबल इज सी, टाइप ऑफ माई सिंबल इज सिंबल। तो सिंबल एक अपने आप में एक टाइप है, ये नया टाइप है राइट। अभी तक आपको क्या मिल रहा था, अभी तक आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा था, नल में अनडिफाइंड मिल चुका है, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, पहली बार आपको क्या मिल रहा है, सिंबल। तो सिंबल और एक मैं आपको बताता हूँ, तो हमेशा ये इम्यूटेबल रहता है और यूनिक रहता है। इसके बहुत सारे डीबगिंग में भी आप फायदे देख सकते हैं। लेट्स से तो ये एक ना लेट्स से मैं ये फू करके देखता हूँ, ठीक है, माई सिंबल 1, माई सिंबल 2। तो सी अगर मैं आप इसमें देखोगे तो दोनों में एक वैल्यू दी है, तो क्या बट ये दोनों चीज़ें सेम है। मैं अगर ट्राई करूँ माई सिंबल 1 डबल इक्वल टू, ये चेक करने का तरीका होता है, मैं भी आने वाले समय में बताने वाला हूँ आपको। ये भी अगर मैं इसको अगर रन करके देखूँ तो ये फॉल्स आएगा, मतलब इवन दो इनकी वैल्यू सेम है बट हर एक सिंबल यूनिक है। जैसे आप एक बार एक सिंबल क्रिएट कर दिए तो ये सिंबल कभी नहीं जाने वाला है उस मेमोरी में, तब तक जब तक कि वो मेमोरी जिंदा है, और हर एक सिंबल यूनिक है, आप उसको म्यूटेट नहीं कर सकते, तो ये इम्यूटेबल है। तो इसके फायदे हो सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें एक की है, आपको नहीं पता कि वो एग्जिस्टिंग की है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट में 100 की है, आपको 101 की बनानी है, आपको नहीं पता कि 100 की में एग्जिस्ट ऑलरेडी है क्या, तो पहले सिंबल बनाओ और इस सिंबल को की बना दो, तो हमेशा यूनिक रहेगी, आपको कॉन्फ्लिक्ट की कभी चिंता ही नहीं होगी। तो ये है दोस्तों, एक नया है ES6 के बाद आया सिंबल। टाइप भी हमने इसका देख लिया, कंपैरिजन भी इसका देख लिया। चलिए अब बात करते हैं बिग इंट की। अब जैसे आप बात कर रहे थे राइट, हम नंबर जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बिग इंट में क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल्स कुछ नहीं होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में दोस्तों 64 बिट के ऊपर इस आर्किटेक्चर में ना एक लिमिट होती है जो नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो वो लिमिट होती है जैसे 2⁻53 -1, तो -2 प्लस इतनी ही रेंज में एक नंबर स्टोर कर सकता है। लेट्स से बहुत बड़ा नंबर है मेरे पास, वो नंबर मेरा जो नॉर्मल नंबर टाइप है ये स्टोर नहीं कर सकता है। अब नहीं स्टोर कर सकता तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो उसके बाद के नंबर हमको नहीं पता कि वो सही है कि नहीं है। लेट्स से 10-15 मुझे पता है कि 10 और 15 में अंतर है, लेकिन लेट्स से बिलियंस ऑफ 10 बिलियन टू पावर 10 बिलियन कोई नंबर आया, वो नंबर मैं स्टोर नहीं करा सकता नंबर में। तो ये एक नया तरीका आया है। इसमें भी दो फंक्शन है। लेट्स से माई नम, यूजली हम नंबर कैसे लिखते हैं, तो हम इसमें ना ऐसे कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा नंबर लेंगे, उसमें n कर देंगे। तो जब भी हम ये n करेंगे राइट, और हम इसका कंसोल लॉग लिखेंगे। चलिए तो पहले तो हम टाइप देख लेते हैं इसका, इसको करते हैं माई बिग नम, ठीक है। माई बिग नम का टाइप देखते हैं क्या आता है पहले तो। टाइप ऑन माई सी बिग इंट, ये भी एक नया टाइप आया राइट, ये हमको दे रहा है कि इसका टाइप बिग इंट है और इसका टाइप था सिंबल। अब ऐसे ही इसकी जरूरत क्या पड़ी, मैंने आपको बताया, क्योंकि एक लिमिट के बाद जावास्क्रिप्ट नंबर स्टोर नहीं कर सकता जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर पा रही थी, तो इसलिए हमको इसको नया इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो आज के दिन आप देखोगे तो दो टाइप के नंबर है, बट अगेन इसको नंबर नहीं है। अगर आप ये n हटा दोगे तो बिग इन का नंबर ही रहेगा। तो डिफरेंस मैं देख लेता हूं, ठीक है, ये माई नम है सिर्फ, ये वैल्यू आपको जो दिख रही है ये सेम हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसका टाइप नंबर आएगा।
माय नेम इज देखेंगे हम इस ये नंबर, माय नेम इज नंबर, माय बिग नंबर इज बिग इंट। जो n जब अपेंड हो जाता है तो ये बिग इंट बन जाता है। अब क्या आप मेरे नंबर टाइप से बिग इंट को इंक्लूड कर सकते हैं? तो नहीं। नो ऑपरेशंस अलाउड बिटवीन अ नंबर एंड अ बिग इंट। तो और क्या तरीका है सर आपको बनाने का? एक और तरीका है, लेट्स से ये जो हमने देखा, चलिए पहले तो इसको मैं प्रिंट करा के भी देख सकता हूँ कि माय बिग नंबर दिखता कैसे है। आप देखोगे तो ऐसा ये n करके अपेंड हो जाता है। लेट्स से एक और तरीका है इसको करने का, लेट माय बिग नम टू इक्वल टू एक कंस्ट्रक्टर है बिग इंट करके, इसमें कोई वैल्यू मैं आपको दे सकता हूँ स्ट्रिंग की फॉर्म में, बहुत सारा नंबर दे दूंगा मैं आपको। और लेट्स से जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आता है। इसका आउटपुट आता है n। सी देखोगे आप, वो n अपने आप ऑटोमेटिकली उसने अपेंड कर दिया क्योंकि वो बिग इंट में है। वहीं अगर मैं माय सिंबल में न्यू करके क्रिएट करूंगा तो ये अलाउ नहीं करता है सिंबल। जैसे कि यहाँ मैं गया और मैं न्यू सिंबल करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। न्यू सिंबल में मैंने कुछ वैल्यू दे दी, लेट्स से गुड, तो वो बोल रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर। ओके, माई नंबर 3, मैं इसको टाइप करके, इसका नहीं है, माई सिंबल 4 इक्वल टू, इसको हम प्रिंट करा के देखेंगे, देखते हैं क्या आता है। माई सिंबल 4, माई सिंबल उसने एरर दे दिया, सिंबल इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। और ये कौन सा एरर है? ये है टाइप एरर। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको जाननी है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमने हमारे सारे डेटा टाइप जान लिए हैं। मैं जाऊँगा गिटहब डेस्कटॉप में, यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप्स। तो आज हमने क्या सीखा? लर्नड JS डेटा टाइप्स, ठीक है। हाँ, अब इससे पहले कि हम आगे जाएं और यहाँ हम देखें तो हमने कितने डेटा टाइप सीख लिए। नल सीखा, अनडिफाइंड सीखा, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट एंड सिंबल। अब बात आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो क्विकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी एक बार बना के देख लेते हैं ताकि उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम अब सिर्फ ऑब्जेक्ट सीखेंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 7 प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि फंक्शन, रेगुलर एक्सप्रेशन, एरे, ये सब भी नॉन प्रिमिटिव हैं, बट वो सब भी एट द एंड ऑब्जेक्ट ही हैं। जैसे कि लेट से मैं एक कॉन्स्ट करके बनाता हूँ, या चलिए आपको अभी कॉन्स्ट नहीं पता तो लेट करके बनाते हैं, लेट OBJ। अब ये जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकता है, तो इसमें कीज़ होती हैं। जैसे कि कीज़ हुआ, लेट्स से मैंने बताया कि भाई ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में यूजुअली क्या होते हैं? नेम, ठीक है, मैंने नेम दे दिया, नेम है कपिल। एज दे दी, लेट्स से 30। हॉबीज़ दे दी, तो हॉबीज़ में मैं एरे दे सकता हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, छोटा सा एरे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो हम समझेंगे कि क्या आया हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। सिंबल इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने ये कमेंट करना भूल गया था, ठीक है। तो मेरा क्या आया? नेम इक्वल टू कपिल एंड एज इक्वल टू 30। तो इसी ये तरीका है जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हमको प्रिंट होकर दिखता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, मैं बूलियन भी ले सकता हूं। तो इसलिए ये क्या कहलाता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब इसमें डेटा ज़्यादा है, कलेक्शंस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैं इसमें एज अ की वैल्यू करके स्टोर कर सकता हूँ। अब लेट्स से एक छोटा सा एक देख लेते हैं, लेट फ्रूट्स एरे। अब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये तरीका होता है दोस्तों। लेट्स से पहले ये स्ट्रिंग का है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। अगर आप यहां पे देखेंगे, मैं सेम यहां पे इसको प्रिंट करा के देखता हूं क्या आता है। फ्रूट्स एरे, तो आप देखोगे इसी इसका ऐसे करके आया है ये। मैं एरे में भी हाँ आप देखेंगे तो जो करली ब्रैकेट्स है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो बिग ब्रैकेट्स है वो एरे कहलाता है। और ये दोनों ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी आते हैं, और भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बन भी सकते हैं। एनी कलेक्शंस ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स अगर आप मर्ज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा?
वो कहलाएगा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब चलिए हम टाइप जानने का देखते हैं, टाइप ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेम हम यहाँ भी करेंगे कि टाइप ऑफ फ्रूट्स एरे। चलिए अब मैं, क्या लगता है आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का क्या आएगा टाइप? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हमारे नल का भी आया था, याद है ऊपर। अब फ्रूट्स एरे का एक बार चला के रन करता हूँ, या अब देखोगे कि मेरे ऑब्जेक्ट का भी टाइप ऑब्जेक्ट है, मेरे एरे का भी टाइप ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर मैंने कहा था हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जितने भी हैं वो सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही था हमारे, मोस्टली हमने 8 डेटा टाइप्स पढ़े आज, ये 7 और एक 8 ऑब्जेक्ट। फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी ऑब्जेक्ट है, और एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है। और हमने कुछ डिफरेंस जाने कि ये म्यूटेबल्स होते हैं, ये म्यूटेबल होते हैं, ये स्टोर स्टैक में होता है, ये स्टोर हीप में होता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है दोस्तों आपके लिए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम कंट्रोल फ्लो जानेंगे, इफ एल्स, लूप्स।